अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 20 मार्च 2025 इतवार का दिन है। तो आज हम बात करेंगे कि आया अब 2025 में जो लोग विज़िट वीज़ा पर यूरोप आते हैं तो उनको यूरोप में असाइलम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो लीगल वीज़ा हम किसको बोलते हैं, जो अपने मुल्क में से, चाहे वो किसी भी मुल्क में है, चाहे वो दुबई में है, पाकिस्तान में है, दुनिया की किसी भी कंट्री से वो यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं। और वीज़ा अप्लाई करते वक्त उनके उस कंट्री की एम्बेसी में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। तो फिंगरप्रिंट करने के बाद उनको वीज़ा इशू किया जाता है, जिसको हम शेंजन वीज़ा बोलते हैं, जो कि बायोमेट्रिक वीज़ा होता है। ये बायोमेट्रिक वीज़ा क्यों लेते हैं और इसका मकसद क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि हर बंदा जो अपने मुल्क से, चाहे वो किसी भी मुल्क से है, वो जब एक फ़ाइल तैयार करता है और वो फ़ाइल तैयार करके एम्बेसी में प्रेजेंट करता है कि भी मैं अनायतुल्ला, मैं आपके मुल्क में जाना चाहता हूँ एज ए विज़िटर, और वहाँ पे जाके मैं ये काम करना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि विज़िट वीज़ा का मकसद होता है टूरिस्ट वीज़ा के भी मैं आपके मुल्क में इंजॉय करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो आप जो फ़ाइल तैयार करके देते हैं वो फ़ाइल सारी स्कैन की जाती है। स्कैन करने के बाद वो फ़ाइल जो है आपके फिंगरप्रिंट के साथ सिस्टम में, जो कि शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर अपलोड कर दी जाती है आपके हर डॉक्यूमेंट के साथ। वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, वो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके बहन भाइयों के सिबलिंग्स के डॉक्यूमेंट हैं, वो आपकी फैमिली, बीवी, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किस जगह पे रह रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, हर डॉक्यूमेंट जो आप वीज़ा लेने से पहले एम्बेसी को देते हैं। तो वो एम्बेसी क्या करती है, वीज़ा आपको दे या ना दे, आपने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई करने के वक्त आपने एक फ़ाइल तैयार की, चाहे वो आपने तैयार की या आपके एजेंट ने तैयार की, इससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं होता। आपने ठीक बताया या गलत बताया, वीज़ा लेते वक्त आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी को सबमिट करवाया है वो स्कैन करते हैं, आपके फिंगर लेते हैं और वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं। अब बात करते हैं, अब आपका लग गया वीज़ा। अब आपने वो वीज़ा ले लिया अपने मुल्क में, आपने उनको बताया कि आप बिजनेसमैन हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, आप पाकिस्तान में क्वालिफाइड हैं, आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे स्कूल में बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है या वो भी एक अलहदा से बिजनेस कर रही है। तो उस बेस के ऊपर जो भी आपने बेस बनाई, आपको वीज़ा मिल गया। अब आपने जब उनको उनको वीज़ा लेने से पहले आपने उनको बताया कि आज है 20 मार्च 2025 और हम जो हैं वो 1 मई से ट्रैवल करना चाहते हैं। आपने उनको एप्लीकेशन जमा करवा दी, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई, आपके फिंगर हुए, उन्होंने आपकी फ़ाइल जो है वो स्कैन की और स्कैन करके शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दी और आपको शेंजन वीज़ा दे दिया, जो कि बायोमेट्रिक वीज़ा है। अब आपके ट्रैवल करने के दरमियान में 10 दिन होते हैं या 15 दिन होते हैं, आप उस 15 दिनों में अपनी शॉपिंग करते हैं, तैयारी करते हैं और आप विजिट वीज़े पे यहाँ पे आ जाते हैं। अब आके यहाँ पे आपका आने का पर्पज़ है, पाकिस्तान से आपको एजेंट ने बताया हुआ है कि आपने वहाँ पे जाना है और आपने हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में वहाँ पे आप जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे जाके असाइलम कर देना है। ये उस एजेंट की बात है जिसने आपको फ़ाइल तैयार करके या वीज़ा लेके आपको दिया। वो एजेंट कभी भी दुनिया ज़िंदगी में कभी ना यूरोप आया है और ना यहाँ पे यूरोप में आके उसने असाइलम करवाया, क्योंकि अगर उसने वो असाइलम करवाया होता, अगर आप वो कभी भी यूरोप में आया होता, वो इस असाइलम से गुजरा होता, तो उसको पता चलता कि जो लोग एक बड़ी अच्छी लाइफ ज़िंदगी में पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं, आप बड़ी अच्छी लाइफ गुजार के आ रहे होते हैं, तो कैंपों में क्या होता है, पहली बात उनको ये कोई आइडिया नहीं होता। दूसरी बात, उनको ये भी नहीं पता होता कि आजकल यूरोप में असाइलम सीकर का सिस्टम क्या चल रहा है, क्योंकि अगर उनको ये पता हो तो वो कभी भी आपको मिसगाइड ना करें, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी आए नहीं होते। वो अपने मुल्क में बैठ के वो आपको कह देते हैं वहाँ पे जाके असाइलम करवा लेना, ऐसे पेपर मिल जाएंगे। सर इतना आसान अब जो है 2025 में नहीं रहा। हाँ,
आज से 5 साल 10 साल पहले की बात करें तो बड़ा इजी था। हर बंदा यहाँ पे आता था। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में उस वक्त इतनी ज़्यादा जिद्दत नहीं थी, उस वक्त हर बंदे की एक्सेस नहीं थी, तो हर बंदा यहाँ पे आता था, 5 7 10 साल यहाँ पे आराम से गुजार लेता था। लेकिन अब आप अगर जर्मनी की बात करें तो जैसे ही आप शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं, शेंजन वीज़ा लेके आते हैं, तो वह जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, असाइलम अप्लाई करेंगे, 2 या 3 दिन के बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे असाइलम वाले, तो वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आपके टैली करेंगे। चाहे आप उनको बोलें कि भी आपके पास कोई वीज़ा नहीं है, आप उनसे बोलेंगे आप डंकी लगा के आए हैं, आप उनको बोलेंगे भी आप इनलीगल आए हैं, आप उनसे बोलेंगे भी आप कोई सा भी वीज़ा लेके नहीं, बगैर वीज़े के आप यहाँ पे आए हैं, आपको किसी चीज़ का नहीं पता। वो जिस वक्त आपके फिंगर, वो जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपकी फाइल जो है वो अपलोड है, जब आपने वीज़ा लिया था उसी सिस्टम के ऊपर आपके दोबारा से वो फिंगर लेंगे, आपको बताए बगैर वो आपकी सारी फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आप उनको नाम गलत बता दें, पहले यहाँ पे होता था नाम गलत बता देते थे, सिस्टम चल जाता था, एज गलत बता देते थे, सिस्टम चल जाता था। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे नादरा का सिस्टम इनके पास है, वो उसके ऊपर भी आपके फिंगर चेक कर लेते हैं, उसी वक्त ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम पर भी आपके फिंगर चेक कर लेते हैं। उनके पास सारी डिटेल निकल के आ जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों कि पहले 10 दिन 15 दिन पहले, महीना पहले आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी जगह पे, यूके में आपने उनको बताया कि भाई मैं यहाँ पे विजिट वीज़ा के लिए आ रहा हूँ, और आते ही आप जो है वो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन पहली बात आप वहाँ पे झूठे साबित हो गए। अब आपने क्या किया, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मुझे असाइलम चाहिए, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। पॉसिबल है इन 10-15 दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आपने दोबारा से वो आपसे पूछेंगे जी हाँ ठीक है, आप हमें बताएं कि भी आपको क्या प्रॉब्लम है। अब जब आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास कोई एक लाइबिलिटी नहीं होती, कोई आपके पास केस ही नहीं होता, आप ऐसा उन्हें कोई सबूत ही नहीं दे सकते कि भाई जिसकी वजह से वो कहें कि भी ठीक है हम आपको यहाँ पे आपका केस सुनते हैं और आप हमें जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं। कोई भी रीज़न से आप यहाँ पे रह सकते हैं। क्यों कि हमें एजेंटों ने ये चीज़ें नहीं बताई होती कि हमने वहाँ पे जाके अगर केस करना है तो केस किस नोयत का हो तो अब यहाँ पे सुना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं आपको ये मना नहीं करता कि केस नहीं होता, केस होता है, लेकिन सिर्फ 95% केसेस जो है वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं विद इन 3 मंथ। इस वक्त यूरोप में जितने भी लोग असाइलम लेके यहाँ पे आए हुए होते हैं, उनका केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या है कि जैसे ही आप उन इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपके फिंगर जो है, फ़र्ज़ करें आप जो है वो फ्रांस से वीज़ा लेके या नीदरलैंड से वीज़ा लिया आपने, फ्रांस या नीदरलैंड से आपने वीज़ा लिया या स्पेन से आपने वीज़ा लिया, और आप आ जाते हैं जर्मनी असाइलम अप्लाई करने के लिए। अब आपने जर्मनी में आके उनको बताया पहली बात कि भी आप डंकी लगा गई हैं, किसी भी रास्ते से आएंगे, क्योंकि लाजमी बात है जब आप यहाँ पे आएंगे उन्हें आते ही तो पासपोर्ट नहीं सरेंडर करेंगे कि ये मेरे पासपोर्ट है, मैंने नीदरलैंड से वीज़ा लिया है। अब जिस वक्त आप उनको पासपोर्ट नहीं देंगे तो वो आप उनको झूठ बोलेंगे कि भी आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो उनको पता तो लग ही जाएगा कि जैसे ही आपने उनको फिंगरप्रिंट दिए तो आप उनको पता चल जाएगा कि भी आप वीज़ा लेके आए हैं। अब आपने वीज़ा लिया है फ्रांस नीदरलैंड से और आप असाइलम करवा रहे हैं जर्मनी में आके, तो आप उनसे बोलेंगे कि भी आपके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो वो आपको फ़ौरन से पहले आपका कहेंगे कि भी ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं, आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है। आपको नहीं बोलेंगे चाहे, वो आपको यही बोलेंगे कि भी ठीक है ओके हो गया। वो आपको एक वीक के अंदर, जिस दिन आप वीज़ा असाइलम का इंटरव्यू देंगे, वो आपको 1 महीने या मैक्सिमम 3 महीने लगा लें, वो आपको कैंपों में रखेंगे जहाँ पे वो जानवरों की तरह उन्होंने लोगों को बंद किया हुआ होता है, भरा हुआ होता है। एक कमरे में 6 लोग बैठे लेटे हुए होते हैं, छोटा सा कमरा होता है, 2 बेड इधर लगे हुए हैं, ऊपर नीचे 2 बेड इधर लगे हुए हैं, उसमें आपको रखेंगे। और विद इन 2 to 3 मंथ जो है, 1 महीना तो बड़ी मुश्किल है वो आपका गुजारे, लेकिन हम 3 महीने लगा लेते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको जो है वो कंट्री आउट का लेटर दे देंगे, जिसको हम डबलन बोलते हैं, कि आपने वीज़ा नीदरलैंड से लिया है, आपका केस हम नहीं सुन सकते, आप नीदरलैंड में चले जाएं और वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करें। क्यों कि ये हम उन लोगों को बोलते हैं जो आते ही उनके साथ झूठ बोल देते हैं कि भी हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है। क्योंकि वो समझ रहे होते हैं, जो असाइलम अप्लाई कर रहा होता है वो ये समझ रहा होता है कि इनको तो कैसे पता चलेगा कि भी ये कैसे हुआ है। वो फ़ौरन से पहले आपको निकाल के उसके ऊपर डबलन लिख के कि आपके ऊपर डबलन अप्लाई होती है, आपने पहले फिंगर जो है वो आपने हॉलैंड में दिए हैं, आप अपना असाइलम वहाँ पे जाके करें। उससे क्या होगा कि वो आपको ये नहीं बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको ये पेपर पे जिस वक्त लिख के दे देंगे भी आप
का डबलन निकल आया और आप जो है वो हॉलैंड में जाके असाइलम अप्लाई करें, इसका मतलब है कि वो आपको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप झूठे हैं, आप अपना असाइलम वहाँ पे जाके अप्लाई करें जहाँ से आपने विजिट वीज़ा लिया। पहली बात, आप चले गए, अब आपका असाइलम ख़त्म हो गया। कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका असाइलम ख़त्म कर दिया उन्होंने जर्मनी में से कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि आपने वीज़ा जो है वो हॉलैंड से लिया है, तो आप हॉलैंड में जाएं। अब आप अगर हॉलैंड में जाते हैं और वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जाके आप क्या झूठ मार सकते हैं कि भी आपको पाकिस्तान में कोई मसला है, आप पीछे से आपके पास कोई असाइलम की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास तो आपके पास डायरेक्टली उनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि आज से 15 दिन पहले आपने बोला कि भाई आप बिजनेसमैन के बच्चे हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं दुबई में, या आप स्टडी करने के लिए यूके में आए हुए हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर यूके से इधर आते हुए आपके ऊपर जान का खतरा बन गया है, या फिर आप इधर से आते हुए दुबई से आते हुए आपके ऊपर जान का खतरा बन गया, तो ये आप बताना चाह रहे हैं हमें। इसका मतलब है कि वो भी आपको कहेंगे कि भाई आप झूठे हैं, आपका केस खत्म हो गया यूरोप में। अब क्या करेंगे, वो आपको कंट्री आउट दे देंगे कि भाई विद इन 1 महीना 2 महीने हमारा कंट्री छोड़ दें। वो आपको टाइम देंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई अभी आप हमारा मुल्क छोड़ दें। उन्होंने आपको 1 महीने का टाइम दिया और 1 महीने में आपने हमारा कंट्री छोड़ देना। अगर तो आपने उनका 1 महीने के अंदर उसी डिपार्टमेंट में जाके जहाँ पे आपने असाइलम अप्लाई किया था उनको बोला कि भाई ठीक है, ये हम जो है वो हम आपका मुल्क छोड़ रहे हैं, ये हमने टिकट्स करवा ली हैं, हम जा रहे हैं स्पेन या पुर्तगाल, वेल एंड गुड हो गया जी। वो आपका केस बंद कर देंगे। अपना पेपर जो उन्होंने आपको असाइलम वाला बना के दिया हुआ था वो आपको आपके अपने पास रख लेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें असाइलम क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दें कि हमने अपना असाइलम जो है वो विड्रा करवा लिया है, अब हम असाइलम नहीं करवाना चाहते, हम आपका मुल्क छोड़ के जो है वो पुर्तगाल या स्पेन जाना चाहते हैं, या वट एवर किसी भी कंट्री का आप उनको बता दें जहाँ पे आप जा रहे हैं, वो टिकट लें तो आप उस मुल्क में चले जाएं। अब आपका हो गया केस वहाँ पे बंद। अब आप जब वहाँ से निकल के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो आपको ढूंढेंगे नहीं। अगर आप उनको नहीं बताते, उन्होंने आपको 1 महीने का टाइम दिया कि भाई हमारा मुल्क छोड़ दें, आप उनको छोड़े बगैर आप अपना उनका मुल्क छोड़ देते हैं, उनको बताए बगैर। अब आपने उनको बताया नहीं कि भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, उन्होंने आपको सिर्फ कंट्री आउट दिया, लेकिन आप अभी भी उनके कैंप में रहे हैं, अचानक से आप गैप हो जाते हैं। अब अचानक से आप गैप हो गए तो लाजमी बात है, ये यूरोप है, यहाँ पे बंदे की बड़ी अहमियत है। वो फौरन से आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे, ये बंदा जो है वो अननोन हो गया। अननोन से मुराद कि बंदा मिल नहीं रहा। अब वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में लिखेंगे कि ये बंदा मिल नहीं रहा, वो आपको 5 साल के लिए आपके ऊपर एक शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम सिस बोलते हैं उसमें एक अलर्ट डाल देंगे कि ये बंदा जहाँ पे भी मिले हमसे रब्ता करें। वो अथॉरिटी जिसको आप 2 साल बाद मिलेंगे, वो अथॉरिटी जो है वो हॉलैंड से रब्ता करेगी कि भी बताएं क्या मसला है, तो वो कहेंगे कि ये तो बंदा 2 साल पहले हमारे पास आ गया, तो वो अथॉरिटी जो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो उन्होंने अलर्ट डाली हुई है, वो अलर्ट ये है कि 5 साल के अंदर अंदर आपने यूरोप छोड़ना है। 5 साल आप यूरोप में पेपर नहीं ले सकते। अब क्या होगा, अब आप टेंशन में पड़ जाएंगे कि यार मैं तो वहाँ से निकल के इधर भी आ गया था, मुझे उन्होंने बताया, लेकिन वो आपने जो प्रोसीजर है वो आपने फॉलो नहीं किया। आपने जब भी किसी मुल्क की कंट्री छोड़नी है, मुल्क छोड़ना है, तो उनको उस डिपार्टमेंट को बताना है जहाँ पे आपने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो आपके लिए फिक्रमंद है कि आपको हो सकता है कि वाकई कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अचानक से कहाँ पे गायब हो गए, आपको किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। ये इसलिए आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालते हैं। खुदारा अगर आपने ये गलती कर ली है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने असाइलम अप्लाई किया हुआ है तो अथॉरिटी को बता के उनका मुल्क छोड़ें। अगर उन्होंने आपको मुल्क छोड़ने की लेटर दे दिया है तो उनका मुल्क छोड़ दें। अगर आप उनका मुल्क नहीं छोड़ेंगे फिर भी शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम डाल देंगे, आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। असाइलम अप्लाई करके आपने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन उनके मुल्क में उनकी इजाज़त के बगैर है कि आप ये जो है ना वो एक क्राइम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने असाइलम अप्लाई करके गलती कर ली है, आपका असाइलम जो है रिफ्यूज हो गया, उन्होंने आपको कंट्री आउट दे दिया, उनको बताएं और कंट्री लीव कर दें, दूसरे मुल्क में जाएं, वहाँ पे जाके पेपर ले लें। और अगर असाइलम किनको करना चाहिए, असाइलम उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास वाकई ही ओरिजिनली रीज़न मौजूद है कि अगर मैं पाकिस्तान में गया तो मुझे प्रॉब्लम होगी। उसमें भी अब ये लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको ही सिर्फ प्रॉब्लम थी, आपकी दूसरी फैमिली तो वहाँ पे रह रही है, उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं है।
तो लॉजिक के साथ बात करें। अगर आपके पास लॉजिकली कोई ऐसा केस है कि जिसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन चाहिए यूरोप में, तो आप किसी भी अच्छे बंदे के साथ कंसल्ट करें, एक्सपीरियंस पर्सन के साथ कंसल्ट करें कि आपको असाइलम किन बुनियादों पे करवाना चाहिए। अगर आपकी स्टोरी अच्छी भी है तो आपको फिर भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है अपनी स्टोरी को इनके कानून के मुताबिक उनको बताने के लिए। ऐसे ही जैसे हमारे पाकिस्तान में हमें प्रॉब्लम होती है और हम जाके पुलिस वाले को बता देते हैं, अगर हम यहाँ पे बताएंगे तो उनको ये स्टोरी नहीं मानते। स्टोरी को बताने के लिए ये पूरे प्रूफ मांगते हैं, प्रूफों के साथ, और स्टोरी उस बंदे के साथ बैठ के डिस्कस करें जिसको इस सिस्टम का सारे का पता हो, जो इस सिस्टम में से गुजरा हुआ हो, जो डेली के हिसाब से जो है वो लोगों के केसेस सुनता हो। ऐसे बंदे के साथ डिस्कस करें और फिर जाके असाइलम अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपको 110% उस मुल्क में रहने की इजाज़त मिलेगी। अदरवाइज ऐसे ही आप चले जाएं वहाँ पे जाके बगैर किसी से कंसल्ट किए हुए, बगैर किसी से बात किए हुए, अगर 2025 में आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो चांसेस बहुत ही कम है। अल्लाह ने आपको विजिट वीज़ा लगा के अल्लाह की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। अगर आपका मकसद यूरोप में पेपर लेना है तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पुर्तगाल में विजिट वीज़े पे आकर अपना रेजिडेंट परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही इजी है। इन्हीं वीडियो में हम आपको बताएंगे फैमिली के साथ कितना इजी है, बच्चों के साथ कितना इजी है, और अलहदा से अलग आके अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो यूरोप में कैसे पेपर ले सकते हैं, स्पेन में कैसे पेपर ले सकते हैं। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।